ध्रुव राठी की एक वीडियो आती है जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं और इंडिया के अंदर भी पहले, क्योंकि ध्रुव राठी को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिक्स का निशाना बनाया जाता था क्योंकि वो कहते थे कि मोदी के ऊपर जो है या गोदी जो मीडिया है मोदी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड एक स्टांस रखते थे और इनको देखने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा थे। और नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट और बहुत फैंटेस्टिक वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, रिसर्च बेस्ड होता है। लेकिन एक उन्होंने ऐसी वीडियो डाली जिसके ऊपर उनकी आज तक की जितनी भी लोगों की नज़र में, स्पेशली पाकिस्तान या इवन वो लोग जो पाकिस्तान से नहीं भी हैं, उनकी नज़र में भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ख़त्म होने के बराबर आ गई और वो बहुत ज़्यादा अब इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने वन साइडेड हो के फैक्ट्स बता दिए और पाकिस्तान के ऐसे लग रहा था कि वो जो वीडियो बनाई गई है वो पाकिस्तान के इतनी ख़िलाफ़ है कि अगर वो 20 से 21 मिनट की वीडियो है तो वो सारी की सारी दैट वाज टोटली अगेंस्ट पाकिस्तान। और वो ऐसे लग रहा था जैसे वो सारा मलबा जो है वो इंडिया के ऊपर डाल दिया गया है। और ये उनके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी डिस्कस किए पहलगाम से रिलेटेड भी और ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी। लेकिन अब ये डाउटफुल तब होते हैं जब ये वीडियो के अंदर एक तो गैप आ जाता है, यानी आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही है और वो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, हमला कर रहे हैं और ये 3 से 4 दिन का जो गैप था उस दौरान ध्रुव राठी की कोई वीडियो नहीं आती। और जैसे ही सीज़ फायर होता है उसके बाद फ़ौरन एक वीडियो आती है और वो ऐसे लगता है कि जैसे रिसर्च बेस तो है लेकिन वन साइडेड है बिल्कुल, यानी वहाँ पे इंडिया को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जाता। वो सारी चीज़ें जो इंडियन मीडिया बात कर रहा था और पास्ट के अंदर ध्रुव राठी ने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी बनाई थी जो कि जिसके अंदर उन्होंने इंडियन मीडिया को बड़ा टारगेट किया था और उन्होंने बाकायदा एक्सपोज किया था मोदी को और गोदी मीडिया कह के पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने टर्म्स इसके अंदर बोले और बहुत ज़्यादा थ्रेट समझा जाता था कि शायद ध्रुव राठी जो है वो मोदी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट के लिए भी। इलेक्शन के टाइम पे भी इन्होंने बड़ी कैंपेन की और उनके खिलाफ बहुत सारा इन्होंने कंटेंट क्रिएट किया और वो बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड था भी। अब होता ये है कि पहलगाम होता है, इनकी एक वीडियो आती है जिसके अंदर वो तब भी पहलगाम अटैक होने तक वो इंडिया के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं और उनसे ये सवाल पूछते हैं वीडियो के अंदर कि जी जब ये पहलगाम का अटैक हुआ तो आप पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन आपकी अपनी इंटरनल फोर्सेस या आपकी टोटल आर्मी और फोर्सेस कहाँ पे थी उस वक्त, जबकि आपके अपने मिनिस्टर जो हैं वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के अंदर फिरते हैं। लेकिन पहलगाम जैसा वाक़या हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती और 3 लोग आते हैं और वो 26 से 30 लोगों को मार के चले जाते हैं उनका रिलीजन पूछ के, और आप किसी को कुछ पता नहीं चलता और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं और उसके बाद इनका वीडियो का एक गैप आ जाता है और उसके बाद आपको पता है कि पहलगाम के बाद फिर एक हाइप क्रिएट हुई थी, हीट पाकिस्तान इंडो पाक की टेंशन शुरू हुई और उसके बाद हमले हुए और सीज़ फायर होने तक। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ध्रुव राठी सीज़ फायर जैसे ही होता है उसके अगले दिन एक वीडियो डालते हैं और मैं खुद इनको बहुत ज़्यादा अभी भी बड़ी रिस्पेक्ट है, मैं देखता हूँ, बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ और बहुत अच्छा कंटेंट इनका होता है। जर्नलिस्ट ये नहीं है, कंटेंट क्रिएटर ही हैं, लेकिन इनके लिए इनकी रिसर्च बेस्ड वीडियो की वजह से या इनकी इतनी अच्छी वीडियोज़ होती हैं, कंटेंट होता है कि उसके ऊपर 10 मिलियन 11 मिलियन व्यूज़ आना आम सी बात है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है और वो आराम से इनके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए ये बंदा क्रेडिबल था। मैंने कहा था, अब नहीं रहा। अब इसलिए नहीं रहा कि इन्होंने जैसे ही सीज़ फायर होता है उससे पहले ये अपनी एक कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट करते हैं और पोस्ट के अंदर ये लिखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सीज़ फायर तो हो गया है लेकिन आप पाकिस्तान के ऊपर फ्यूचर में भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ में वो वीडियो बना देते हैं और वीडियो के अंदर वो 20 से 22 मिनट पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं और वो कुछ ऐसे पॉइंट्स बीच में डिस्कस करते हैं। बेसिकली वही जो इंडिया का एक नैरेटिव था या मोदी गवर्नमेंट का जो एक नैरेटिव था कि जी इन्होंने हमला पहलगाम भी इन्होंने करवाया, फिर इन्होंने जो इंडिया ने जो हमला किया वो टेररिस्ट जो थे वो टेरिटरीज़ पे किया, फिर वो फुटेजेस भी चलाई गई जहाँ पे मदरसेस दिखाए गए और मस्जिदें दिखाई गई। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर वहाँ पे टेररिस्ट होते तो वहाँ पे बाकायदा गोले बारूद कोई ऐसे रॉकेट लॉन्चर मिसाइल भी होते वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें हकायक वहाँ पे नहीं बताई गई वीडियो के अंदर और ये बहुत बड़ा ध्रुव राठी के लिए क्वेश्चन मार्क था। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि ध्रुव राठी उसके अंदर एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी एंटिटी है जिसने पहलगाम अटैक को, उन्होंने कहा कि हमने ये कबूल किया उन्होंने कि हमने ये करवाया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा एक पोस्ट की अपने पेज के ऊपर कि जी हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के अंदर ये तो बता दिया कि इसकी जो ज़िम्मेदारी थी वो किसी कम्युनिटी की तरफ से या किसी एक ख़ास ग्रुप की तरफ से ले ली गई जो कि टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये फैक्ट नहीं बताया या वो बताना भूल गए कि उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब आप देखें कि इन सब चीज़ों के अंदर
इवन के उनके अपने जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा डाउट में चलेंगे और उन्होंने कहा कि ये आपने जो पहलगाम की वीडियो बनाई थी और अगर इस दोनों वीडियोस को हम कंपेयर करें और आपकी पिछली वीडियोस को भी अगर हम देखें जो कि अपेरेंटली मीडिया के ख़िलाफ़ थी, जो मोदी का मीडिया था, इंडियन मीडिया एक्सपोज हो गया। आपको पता है पहलगाम और ये पाकिस्तान इंडिया की जो जंग थी उसके अंदर जो कुछ भी हुआ, एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस। और इंडियन अपने जो इंडियंस हैं उनके बंदे वो भी इस पर बहुत क्लियर हैं, उनके अपने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी बाकायदा ये कह रहे हैं कि यार इन्होंने हमें पूरी दुनिया में जलील करवा के रख दिया। ये जो हमारा इंडियन मीडिया था उसके अंदर 3-4 नाम है, गौरव है, एक स्वामी है और 1-2 चैनल और हैं जो लगातार फेक न्यूज़ और डेलिब्रेटली वो ऐसे ऐसे शोशे वो छोड़ते रहे हैं कि पूरी दुनिया में इंडियन मीडिया और इंडियन चैनल्स का मजाक बन के जो है वो रह गया। अब ये सवाल ध्रुव राठी के ऊपर भी आ गया कि आपने पहले तो आप इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपने सारा का सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया और बहुत सारे हकाइक आपने छुपा लिए हैं। अब ये देखें कि अब इसका किसी को नहीं पता कि ये क्यों उन्होंने ये वीडियो बनाई, इसके पीछे रीज़न क्या था, या फिर वो किसी प्रेशर में आ गए, या शायद उन्होंने अपना नैरेटिव जो है वो बदल लिया है, या उनके सामने हकाइक जो है वो रखे ही वो गए हैं, या उन्होंने रिसर्च नहीं की है। और इस वीडियो को लेके इस वक्त पाकिस्तान में नहीं ऑल अराउंड द वर्ल्ड इतना ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप ये देखें कि एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उसने वो मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत की हो, लेकिन वो अपने एक ऐसे तजिए की वजह से या एक ऐसे वीडियो की वजह से जिसके अंदर वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा या तो न्यूट्रल हो गया, बल्कि न्यूट्रल भी नहीं हुआ, वो वन साइड उसने चूज़ कर ली। अब बीइंग इंडियन आप कहेंगे कि यार वो इंडियन है तो इंडियन साइड ही चूज़ करेगा, लेकिन असल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों को वो अंडरस्टैंड भी करते हैं, उनके लोगों को, उनकी पॉलिसीज़ को, और वो कहते हैं जो बयान नहीं देते। इवन गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन ध्रुव राठी की तरफ से मैं अपने दोस्त को ना अभी कह रहा था, ये वीडियो आया नहीं था और मैं ये नोट कर रहा था कि 5-6 दिन से ध्रुव राठी के चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो रमीज़ मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कहा यार मैंने कहा मैं अब सिर्फ एक बंदे का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ध्रुव राठी इसके ऊपर क्या कहता है, वो सही फैक्ट्स लेके आएगा। तो अगले ही दिन सरप्राइजिंगली उसने वो वीडियो डाला और जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं तो एक दफ़ा मेरे होश वो हवास बिल्कुल उड़ गए और मैंने कहा यार ये बंदे को हो क्या गया है, मतलब एक 4-5 दिन के अंदर इतना चेंज। और मुझे कुछ समझ नहीं आया, बल्कि मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मतलब नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, बल्कि इसलिए कि एक बंदा इतनी रिसर्च बेस्ड जो है वो कंटेंट डाल रहा था, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि उसको एक ही साइड चूज़ करना पड़ी और उसके अंदर वो इतना ज़्यादा मतलब इंक्लाइंड हो गया एक साइड के ऊपर कि उसने सारा मलबा और सारी चीज़ें डाल ही पाकिस्तान के ऊपर दी हैं। हमले से लेके, मिज़ाइल से लेके और वो पहलगाम से लेके, इवन जो इंडिया ने भी हमले किए वो भी वो उनके ऊपर डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि जी हमने तो उसमें टारगेट किया था कुछ 9 डिफरेंट प्लेसेस को जो कि रिलीजियसली जो है वो ऐसे टेररिस्ट थे जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने पनाह ली हुई थी और वो इंडिया के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत एक नैरेटिव है। फुटेजेस चल रही हैं, आप जाके वहाँ पे देख लें, आपका मीडिया आपको गलत दिखा रहा है कि वहाँ पे सिविलियंस मरे हैं, वहाँ पे एक बच्चा मरा है और उसके बाद भी आप लोगों ने ड्रोन भेजे हैं और उसके बाद आप बाकायदा मिसाइल की तरफ जा रहे थे और उसके बाद जवाबन कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अब इसकी बाकी डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, डीप उसमें जाना पड़ेगा हमें, लेकिन खैर दैट रियली डिसअपॉइंट मी और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ डिसअपॉइंट की है। और बहुत सारे, बल्कि उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि मुझे कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर इस वीडियो की वजह से मुझे पाकिस्तान जो सुनते हैं, मुझे पाकिस्तानी जो कि गालबन 6% हैं, तो अगर वो मुझे अनफॉलो भी कर देंगे या मुझे नहीं भी देखेंगे तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये माइंडसेट चेंज हुआ है या किसी ने अप्रोच किया है इनको, या फिर आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड और व्हाट वेंट रॉन्ग कि ध्रुव राठी जैसा बंदा भी जो है वो इस तरह से यू टर्न ले लेता है और ब्लेम गेम इस तरह से शुरू कर देता है। क्रेडिबिलिटी अब इनकी वो नहीं रही है। मेरे अलावा न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वीडियो देखा भी होगा, और आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके पढ़ लें, ध्रुव राठी जैसा बंदा जिसको इतना अप्रिशिएट करते थे लोग, लेकिन इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स के अंदर जाके देखें लोग उनके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसकी भी अपॉलॉजी या इसकी एक्सप्लेनेशन या कुछ पार्ट 2 इनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मसला तो हल नहीं हो रहा है। ये तो उनके ऊपर जो है वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया, और इंसान की जब क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आ जाती है तो उसको वो प्रूव करना चाहिए। जो उन्होंने पॉइंट्स वीडियो के अंदर डिस्कस किए, जो बातें की पाकिस्तान से रिलेटेड, वो भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कह सकते हैं कि यार किसी अथेंटिक सोर्स से ली गई है। अगर वहाँ से ली भी गई है तो उससे हट के जो फैक्ट्स थे उनको इग्नोर किया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।